जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ये आज हमारा 16 अक्टूबर का डॉन है, तो इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। सीज़ फायर डिक्लेयर्ड आफ्टर पाकिस्तान हिट्स टारगेट। सीज़ फायर का क्या मतलब होता है? सीज़ फायर का मतलब होता है जंग बंदी। अगर इसके हम सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम बनता है ट्रूस। ट्रूस भी अमन मुआहदे को कहते हैं या फिर जंग बंदी को कहते हैं, या फिर होता है आर्मिस्टिस। या फिर इसके लिए थर्ड इस्तेमाल होता है पीस एग्रीमेंट। तो ये सीज फायर के सिनोनिम्स। आगे हमारे पास वो आया है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का क्या मतलब होता है? डिक्लेयर का मतलब होता है किसी भी चीज का ऐलान करना। ठीक है, सीज फायर डिक्लेयर्ड मतलब जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है। अगर हम डिक्लेयर्ड के सिनोनिम देखते हैं तो इसका मतलब होता है अनाउंस्ड। इसके अलावा इसके लिए होता है प्रोक्लेम्ड, या फिर इसके लिए इस्तेमाल होता है स्टेटेड, किसी भी चीज के बारे में बता देना। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कतर ब्रोकर्ड। अब ये जो ब्रोकर्ड लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये आपने जनरल लाइफ में भी सुना होगा। ब्रोकर कहते हैं किसी भी सालसी को जो बीच में आता है किसी चीज के लिए। तो क्या कहते हैं? सालसी या समझौता कराया। ठीक है, मतलब या तो कतर सालसी बना या फिर कतर ने समझौता कराया। अगर हम इसके सिनोनिम देखते हैं तो इसके सिनोनिम होते हैं मीडिएटेड, या फिर इसका सिनोनिम हो सकता है निगोशिएटेड, निगोशिएटेड भी हो सकता है, या फिर थर्ड इसका होता है फैसिलिटेटेड। तो ये इसके सिनोनिम है। और इसी तरह यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ट्रूस। ट्रूस किसको कहते हैं? ट्रूस भी अमन मुआहदे को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? अमन मुआहदे को कहते हैं। और ये यहाँ पे अगर देखें तो इसी ट्रूस को मैंने इसके सिनोनिम में लिखा हुआ है सीज फायर के। तो सीज फायर और ये दोनों सिनोनिम है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है प्लेज। प्लेज का क्या मतलब होता है? जमानत। प्लेज का क्या मतलब होता है? जमानत। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो प्रॉमिस, या फिर इसके लिए इस्तेमाल होता है वाव, या फिर इसके लिए इस्तेमाल होता है ओथ। और इसके अलावा एक लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो क्या कहते हैं कि एज तालिबान हैव बिकम प्रॉक्सी। प्रॉक्सी किसको कहते हैं? प्रॉक्सी का मतलब होता है किसी को भी एज एन एजेंट जब आप इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रॉक्सी को नुमाइंदा या जरिया। नुमाइंदा या जरिया। ठीक है, अगर इसके हम सिनोनिम की बात करते हैं तो इसके होते हैं एजेंट, या फिर इसके लिए इस्तेमाल होता है डेप्यूटी, या फिर थर्ड इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हमारे पास तीन सिनोनिम आ गए प्रॉक्सी के। इसके अलावा एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिटेलिएटरी। नहीं सॉरी, ये मैं आगे वाली लाइन पे आ गया। क्लैश इज इरप्टेड। अब इरप्टेड का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का उभरना। किसी भी चीज का उभरना। अगर हम इरप्टेड के सिनोनिम देखें तो इरप्टेड के सिनोनिम होते हैं बस्ट आउट, बस्ट आउट के अलावा इसके लिए होता है एक्सप्लोडेड, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं इग्नाइटेड। ये सारे इसके सिनोनिम है।
इसके अलावा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आफ्टर अफगान फाइटर चमन बॉर्डर पोस्ट ओवरनाइट पाकिस्तान कन्फर्म्स रिटेलिएटरी। रिटेलिएटरी का क्या मतलब होता है? ये इमरान खान का भी जुमला बहुत मशहूर हुआ था कि पाकिस्तान रिटेलिएट का सोचेगा नहीं, रिटेलिएट करेगा। इसका मतलब क्या होता है? जवाबी या इंतकामी, जवाबी या इंतकामी। तो इसको अगर आप देखते हैं तो कहते हैं काउंटर, या फिर इसके लिए इस्तेमाल होता है रेवेंजफुल, या फिर इसके लिए एक और इस्तेमाल होता है रिप्राइजल। तो ये इसके सिनोनिम है। और इसी तरह इसमें ये स्पेन बुलडॉग ये कोई इलाका है, ठीक है। एक्सप्लोजन्स किसको कहते हैं? एक्सप्लोजन्स कहते हैं धमाके को। एक्सप्लोजन्स मीन धमाका। अगर आप इसके सिनोनिम देखें तो एक्सप्लोजन ब्लास्ट्स, या फिर इसके लिए होता है बर्स्ट्स, ठीक है। या फिर इसके लिए एक और इस्तेमाल होता है कि आउटबर्स्ट। इसी तरह इसी पेज के ऊपर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इनफिल्ट्रेटर। इनफिल्ट्रेटर किसको कहते हैं? जासूस को कहते हैं। इनफिल्ट्रेटर मीन जासूस। अगर इसके हम सिनोनिम की बात करते हैं तो स्पाई, या फिर इसके लिए होता है इंट्रूडर, INTRUDER, इंट्रूडर, या फिर इसके लिए होता है पेनिट्रेटर। तो ये इनफिल्ट्रेटर के सिनोनिम हो गए। इसी तरह इसी पेज के ऊपर आगे हम देखते हैं स्लैम्ड। स्लैम्ड का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज पे शदीद तनकीद करना। शदीद तनकीद करने को क्या कहते हैं? स्लैम्ड। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो क्या आएगा? सिंपल, क्रिटिसाइज्ड, या फिर इसका हो सकता है क्रैश्ड, या इसके लिए एक मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल होता है पाउंडेड। इन अल्फाज को कभी भी याद रखें, अगर आपने हाफजे का हिस्सा बनाना है, अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाना है तो यूज़ किया करें, अदरवाइज ये आप नहीं रख सकते। इसी तरह यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्क्रिम्शेस। स्क्रिम्शेस किसको कहते हैं? स्क्रिम्शेस का मतलब होता है झड़प। छोटी मोटी जो झड़पें होती रहती हैं बॉर्डर पे या लड़ाइयाँ, उनको क्या कहते हैं? स्क्रिम्शेस। इसके अगर सिनोनिम की हम बात करें तो क्या होते हैं? क्लैशेस, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं स्कफल्स। स्कफल्स भी छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं। या इनके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ब्राल्स। ब्राल्स भी छोटी मोटी जंग को ही कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस पेज के ऊपर, परव्यू। परव्यू, ठीक है। परव्यू किसको कहते हैं? परव्यू का मतलब होता है दायरा कार या नजर सानी। दायरा कार या नजर सानी। इसके अगर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्कोप या जुरिसडिक्शन, सिंपल कर दें जुरिसडिक्शन, या फिर स्कोप, या फिर थर्ड इसके लिए एक इस्तेमाल होता है डोमेन। ये इसके सिनोनिम है। और यहाँ पे एक और इस्तेमाल हुआ है टैली। ये देखें, पंजाब लुक्स टू न्यूट्रलाइज द TLP। तो यहाँ पे एक इस्तेमाल हुआ है टैली, केस टैली रीचेस। टैली का मतलब होता है किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ मिलाना, ठीक है। मतलब मिलाना या शुमार करना, मिलाना या शुमार करना। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो क्या मतलब है? काउंट, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं स्कोर, या फिर थर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है मैच या टोटल, ठीक है। टैली का मतलब क्या है? मतलब आपके पास कोई रसीद हो, आप उसको किसी और
एक लिस्ट पे भी आपके पास नाम है और दूसरी लिस्ट पे भी नाम है, अगर आप दोनों को मिला रहे हैं तो इसे कहते हैं कि यू आर टैलीइंग, आप टैली कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा वर्ड है वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी ठिकाने या मकाम के लिए इस्तेमाल होता है। ठिकाना या मकाम, इसका मतलब क्या है कि साद रिजवीज वेयर अबाउट अननोन, मतलब उसके ठिकाने का कोई मतलब पता नहीं है। वेयर अबाउट का क्या मतलब होता है? लोकेशन, या फिर इसका हो सकता है पोजीशन, या फिर इसके लिए एक और इस्तेमाल होता है कि रेजिडेंस। इसी तरह इस पेज का एक और वर्ड है फ्लड। फ्लड का क्या मतलब होता है? असल में ये फ्ली, फ्ली की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। फ्ली का मतलब होता है भागना या भाग गया। फ्लड आएगा तो क्या करेंगे हम? भाग गया। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें फ्लड के, तो एस्केप्ड, एस्केप्ड हो सकता है इसका, या फिर इसके लिए इस्तेमाल होता है रैन अवे, या फिर एक इसके लिए लीगल टर्म इस्तेमाल होती है एब्सकाउंडेड। एब्सकाउंडेड मीन भाग गया। तो ये तकरीबन इस पेज के वर्ड थे, और होपफुली इस वीडियो ने आपके लिए कुछ ना कुछ आसानी की होगी। थैंक यू सो मच।